हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th मैथ का चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। नेम है इसका त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ये आपका थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे से एक एक करके सवाल अच्छे से लगाने हैं और इसमें काफ़ी सारे फॉर्मूले आपके आएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आप जहाँ भी जिस भी नोटबुक में सवाल लगा रहे हो वो तो एक अलग चीज़ है, उसके अलावा कहीं अलग एक दूसरी नोटबुक में या उसी नोटबुक में 3-4 पेज अलग से छोड़ दीजिए। उसमें इसमें काफ़ी सारे फॉर्मूलेज आपको देखने मिलेंगे, तो उन सभी फॉर्मूलों को एक जगह अलग से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूले आपके अभी भी काम में आएंगे और आगे आपके इंटर में भी बहुत काम आएंगे। और इसमें काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं। वैसे इस बुक के लास्ट में भी सारे के सारे लिखे हुए हैं, बट जो आप खुद से एक एक सवाल के साथ लिखते हुए चलते हैं ना, तो फॉर्मूले आपको याद भी होते चलते हैं, और जो खुद से आप लिखते हो वो फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हो जाते हैं, अच्छे से समझ में भी आता है कि इसका यूज़ किस सवाल में और कैसे हुआ। तो जो भी इसमें मैं आपको फॉर्मूले बताता जाऊँ, समझाता जाऊँ, उन्हें आप एक जगह अलग से नोट करते चलिएगा और बाकी सवाल मैं आपको लगवाता ही चलूँगा। चलिए अब बिना देरी किए हुए चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चैप्टर 3 त्रिकोणमितीय फलन की आज हम स्टार्टिंग करते हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज है पहली एक्सरसाइज 3A। सॉल्व करने से पहले उस एक्सरसाइज में जो भी हमारे फॉर्मूले वगैरह या यूज़ होना है, जो कुछ भी कोण, रेडियन, वो सब बातें, उसका मतलब एक इंट्रोडक्शन टाइप का मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो पहले आप एक्सरसाइज 3A का थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लीजिए, इसके बाद हम एक्सरसाइज में चलते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहली हेडिंग है कोण का नापन, ठीक है। तो देखिए, कोण को अभी तक आपने देखो, कोण को डिग्री में तो आपने देखा होगा, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। उसके अलावा कोण को कैसे नापा जाता है वो देखिए। तो कोण को नापने की मुख्यतः 2 विधियां प्रचलित हैं। पहली साष्टिक पद्धति और दूसरी वृत्तीय पद्धति। तो देखिए, पहली साष्टिक पद्धति में क्या होता है, एक समकोण बराबर आपको पता होता है 90 डिग्री होता है, 90 अंश। ये बात तो आपको पता होगी कि एक समकोण बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अब 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के। ये डैश लगा हुआ है, डैश 60 पे डैश का मतलब 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के, ठीक है। ये चीज़ें आप अच्छे से ध्यान में रखिए। साष्टिक पद्धति में एक समकोण बराबर 90 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरी होती है हमारी वृत्तीय पद्धति। इस माप की इकाई रेडियन होती है। इसमें आपकी साष्टिक पद्धति में कोई इकाई नहीं होती। वृत्तीय पद्धति में आप जब कोण लिखते हैं तो उसकी यूनिट होती है, रेडियन में मापा जाता है। वृत्तीय पद्धति में क्या होता है, 180 डिग्री बराबर होता है 1 पाई के। ध्यान से देखिएगा, रेडियन में, वृत्तीय पद्धति में क्या होता है, 180 डिग्री बराबर होता है 1 पाई के। और जब 180 डिग्री बराबर 1 पाई, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन, ठीक है। तो अब जब हम कोई कोण देखेंगे, जैसे 30 डिग्री मान लिया, तो 30 डिग्री बराबर पाई बटे 180 गुणे 30, यानी कि पाई बटे 6 रेडियन। यानी कि जब आपसे अगर बोले कि डिग्री को रेडियन में चेंज करो, तो हम पाई बटे 180 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और इसका उल्टा, यदि हमें रेडियन को डिग्री में चेंज करना हो तो हम पाई बटे 180 से भाग दे देते हैं, ठीक है। बस इनमें आपको इन्हीं से रिलेटेड सवाल आपको स्टार्टिंग में एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। बाकी आपकी त्रिकोणमिति है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी, चलिए देखते हैं कैसे क्या सवाल उसके सॉल्व करने हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज 3A का पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहा, निम्नलिखित कोणों को रेडियन में व्यक्त कीजिए, ठीक है। पहला दिया हमें 45 डिग्री। अभी मैंने आपको बताया, जब डिग्री को रेडियन में अगर हमें चेंज करना हो तो हम क्या कर देंगे, जैसे हमें डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो तो हम पाई अपॉन 180 डिग्री का मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है।
अब 45 से आप 180 को जब कैंसिल करेंगे तो आपका 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो π/4 रेडियन, ये आपका पहला आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट में हमसे कह रहे हैं माइनस का 420 डिग्री रेडियन में चेंज करना है। माइनस के 420 डिग्री में गुणा कर दो π/180 डिग्री का। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो ये हमारे 6 से कटेंगे, 6 × 18 और 6 × 7 42। अब ये किसी टेबल से नहीं कट रहे, तो आंसर हमारा कितना हो गया, माइनस का 7π/3 रेडियन। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, तो अब देखिए तीसरे में हमसे कहा 25 डिग्री को चेंज करना है, तो 25 × π/180, बस हमें इनको काट देना है। ये आपका 5 से कटेगा, 5 × 25 और ये आपका 5 × 3 = 15 और 5 × 6 = 30। ठीक है, तो ये आपका हो गया 5π/36। ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमसे क्या कहा, अब हमें दिया हुआ है 50 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकंड और हमें इनको चेंज करना है रेडियन में। तो पहले तो ये जान लो कि अभी हम इसको चेंज नहीं कर सकते, हम इसको चेंज तब कर सकते हैं जब ये तीनों के तीनों डिग्री में हो। अभी ये हमारा ये डिग्री में, ये मिनट में, ये सेकंड में, तो हम क्या करेंगे, देखो 50 डिग्री में है प्लस 37, अब ये मिनट में है, हम इसको डिग्री में चेंज करेंगे तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। तो अगर हम इसको मिनट को डिग्री में चेंज करना चाहें तो हमें इसमें 60 का भाग देना होगा। ठीक है, प्लस 30 सेकंड। अब देखो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो अगर हम इसको डिग्री में चेंज करना चाहें तो हमें 60 × 60 का मल्टीप्लाई करना होगा, सॉरी डिवाइड करना होगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करते हैं। 30 दूना के 60, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हो गया, 50 डिग्री प्लस 37/60 डिग्री प्लस 1/120 डिग्री। ठीक है, अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे, तो 60 और 120, तो देखिए अब इनका एलसीएम जब हम लेंगे तो ये आएगा 120। ठीक है, अब यहाँ पर 120 में 50 का मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए 2 0, 5 दूना 10 और 5 एकम 5 और 1 6। ठीक है, प्लस 60 दूना के 120, 2 का गुणा कर देंगे, 2 × 7 = 14, 2 × 3 = 6, 1 7 प्लस 1। अब इन तीनों को ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 74 और 1 75। ठीक है, 106/120। अब ये हमारा पूरा डिग्री में चेंज हो गया। ठीक है, तो देखो पहले तो हम इनको एक टेबल से अगर कट रहे हो तो काट देते हैं, तो ये हमारे 5 से कट रहे हैं, 5 एकम 5, 5 दूना की 10, 5 एकम 5, 5 × 25 बटे 5 दूनी 10 और 5 चौके 20। ठीक है, अब देख लेते हैं ये किसी टेबल से कट रहे हैं क्या। अब ये हमारे 3 से कट रहे हैं, 3 चौके 12। ठीक है, 0 3 5 15 बटे 3 8 24। ठीक है, अब ये हमारा दिखाई नहीं दे रहा किसी टेबल में कट रहा हो, तो देखिए 405/8, ये तो अभी हमारे डिग्री में, इसको अब रेडियन में चेंज करना है तो π/180 डिग्री का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो सिंपल है, अब इन दोनों को 5 से काट दो, ये कट जाएगा 5 × 8 = 40, 5 एकम 5, ये कट जाएगा आपका 5 × 3 = 15, 5 × 6 = 30। ठीक है, 81 और 36। अब ये आपके 9 से कट जाएंगे, 9 × 9 = 81, 9 चौके 36। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 9π/32 रेडियन। ठीक है, इस तरह से आपको इसको करना है। आपको बस यहाँ पर मिनट को डिग्री में चेंज करना है, सेकंड को डिग्री में चेंज करना है, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 60 का भाग दिया, और 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो पहले 60 का भाग दिया तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा, दूसरे 60 का भाग दिया तो ये डिग्री में चेंज हो गया। अब सिंपली
कट रहे थे तो काट दिया, भिन्न बना लिया, सॉल्व किया, एक टेबल से काटा, उसके बाद डिग्री को रेडियन में चेंज कर दिया। चाहिए तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, या फिर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने ये हमारे डिग्री में थे, इनको रेडियन में चेंज किया, एंड में यूनिट लिख दी, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए फिफ्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है माइनस का 47 डिग्री 30 मिनट। तो हम क्या करेंगे, देखो माइनस को हम रख देंगे ब्रैकेट के बाहर, 47 डिग्री हमारा ऐसा ही है, प्लस 30 मिनट को हम चेंज करेंगे डिग्री में, यानी 60 का भाग हो जाएगा। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। हमारा माइनस को हम बाहर ही रखेंगे क्योंकि माइनस पूरे कोण पर लगा हुआ है। तो 47 डिग्री प्लस 1/2। ठीक है, अब माइनस को बाहर रखते हुए इसको हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 94 प्लस 1/2। ठीक है, अब देखो अब ये पूरी बातें डिग्री पर चल रही हैं तो हम पूरे पर डिग्री लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है माइनस का 95/2 डिग्री। अब इसको हमें चेंज करना है रेडियन में। ठीक है, यहाँ पर आप इक्वल लगा दीजिए। अब हमें इसको क्या चेंज करना है रेडियन में, तो पाई/180 डिग्री का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे, इनको 5 से कैंसिल करेंगे तो ये हमारा कटेगा 19 बार में और ये हमारा कटेगा 36 बार में। तो आंसर आपका आ जाए माइनस का 19 पाई/72। इस तरह आपको फिफ्थ पार्ट हल करना है। ये ध्यान में रखिए कि ये माइनस पूरे कोण पर है, इसलिए इसको ब्रैकेट के बाहर रखते हुए सॉल्व करना है। सबको डिग्री में चेंज करो, सॉल्व करो और एंड में पाई/180 डिग्री का मल्टीप्लाई कर दो तो आपका रेडियन में चेंज हो जाएगा। अगला देखिए सिक्स पार्ट में हमें 240 मिनट दिया हुआ है, तो बस इसको हम डिग्री में बदल देंगे 240/60 और अब हम इसी को रेडियन में बदल देंगे, यानी कि पाई/180 डिग्री का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो बस अब हम इसको सिंपली ऐसे हल कर सकते हैं कि 60 से ये कट जाए 4 बार में और ये कट जाएगा 4 से 20 बार में। तो हमारा कितना आ गया, पाई/20 रेडियन। ये आपका सिक्स पार्ट का आंसर हुआ। ठीक है, इसके बाद सातवें में आपको दिया हुआ है 520 डिग्री। सेवन पार्ट में कितना दिया हुआ है, 520 डिग्री। ठीक है, तो फटाफट इसको हल कर लेते हैं। सिंपल है, अब तो केवल डिग्री को रेडियन में बदलना है। तो 520 गुणे पाई/180। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से तो ये कटेंगे नहीं, ये हमारे 2 से कट जाएंगे, ये कट जाएगा आपका 26 बार में और ये कट जाएगा आपका 9 बार में। और हाँ, यूनिट ज़रूर लिख लीजिए। अब यहाँ पर मैंने लिखी नहीं है तो मैं एरो लगाकर ऊपर लिख देता हूँ। रेडियन में चेंज करने को कहा तो यूनिट में रेडियन जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको हल करना है। आई होप आपको एक एक सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है निम्नलिखित कोणों को अंशों में प्रकट करो। अब इसमें हमें रेडियन में कोण दिए हुए हैं, हमें अंश में बदलना है। ठीक है, तो पिछले जब कोण को अंश से रेडियन में बदलते थे तो पाई/180 का गुणा कराते थे, इसमें सिंपल ही भाग कर देना है। कैसे, देखिए 7/3 पाई डिवाइड कर देना है पाई/180 डिग्री का। अब आपने सीखा होगा कि भिन्नों में जब भाग को गुणा में बदलते हैं तो ये पलट जाता है, यानी 180/पाई। तो आप डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि हमें 180/पाई का गुणा कर देना है। ठीक है, बस अब पाई से पाई कैंसिल हो जाए, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 60 बार में। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 7×6 42, यानी पहले का आपका हो गया 420 डिग्री। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड में हमसे कहा 11/16। अब इसको हमें अंशों में बदलना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए 11/16 में हम गुणा करेंगे 180/पाई से। अब चूंकि यहाँ पर हमें पाई तो दिया नहीं है, पाई होता तो पाई से पाई कैंसिल हो जाता, तो इसमें हम पाई की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 11/16 गुणे 180/22
बटे में 7 है, गुणा में ऊपर चला जाता है तो ऊपर चला जाए। ठीक है, इतना हो गया। अब जो कट सकते हैं उन्हें हम काट देते हैं। जैसे 2 से ये कट जाएगा 11 बार में, ये कट जाएगा 2 नाम 18 90 बार में। ठीक है, 2 से ये कट जाएगा आपका 8 बार में, और ये आपका कट जाएगा 45 बार में। ठीक है, 11 से 11 आपका कैंसिल हो रहा है, और तो कुछ कट नहीं रहा। अब देखो 45 में 7 का गुणा कर देंगे, 7 का ना 35, 7 चौके 28 और 3 31। ठीक है, बटे 8। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको 8 का भाग देंगे। तो 8 का जब हम भाग देंगे, देखो 315 में तो क्या आएगा, पहले तो 8 3 24। ठीक है, अब देखो भाग मैं देकर नहीं दिखा रहा हूँ, बट भाग देना तो आपको आता है तो समझिएगा। 8 3 24, 11 में से 4 गया 7, शेष वाला आया 75, 8 नाम 72। ठीक है, 8 नाम 72। अब देखो पूरी तरह से भाग तो गया नहीं, 72 है, 75 में से 72 जाएगा, 3 शेषफल बचेगा। तो जो शेषफल बचेगा उसे हम प्लस में लिख देंगे, बटे में 8, क्योंकि पूरी तरह से भाग तो गया नहीं। अब देखो ये हो गया डिग्री में। अब हम इसको चेंज करेंगे मिनट में। तो डिग्री को मिनट में चेंज करेंगे तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, यानी 60 का गुणा करा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाए 39 डिग्री, प्लस ये हमारा हो जाए 6 3 18, 180 बटे 8। ठीक है, अब हम 8 का फिर से भाग देंगे, तो 39 डिग्री प्लस 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ठीक है, 8 में से 6 गया 2, 20 आ गया, 8 दूनी 16। अब ये हमारा मिनट में है तो मिनट का साइन लगा देंगे। ठीक है, प्लस अब देखो 20 8 दूनी 16, बचा कितना 4। ठीक है, 4 बचा, 4 बटे 8। पूरी तरह से नहीं कटा तो जो शेषफल आया उसे हम आगे रखेंगे। अब इसको हम सेकंड में चेंज करेंगे। ये मिनट में था, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, फिर 60 का गुणा होगा। तो देखो 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 6 चौके 24 बटे 8। अब ये इससे पूरी तरह कैंसिल भी हो गया। तो देखिए हमारे पास आ गया 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 8 3 24, यानी 30 सेकंड। अब ये जो प्लस है, प्लस को हम हटा देंगे और इसको अच्छे से लिख देंगे 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। बस इस तरह से आपको इसको करना है। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अंशों में चेंज करने के लिए 180 बटे पाई का गुणा किया, चूँकि पाई नहीं था तो पाई का मान 22 बटे 7 रखा। ठीक है, उसके बाद जो कट सकते थे कटे, एंड में हमें 315 बटे 8 प्राप्त हुआ। 8 का 315 में भाग दिया, 39 डिग्री आया भागफल और 3 आया शेषफल। तो जो भागफल था वो डिग्री में हो गया, जो शेषफल था उसके बटे में 8 रखा, और जो शेषफल था, अब जो ये डिग्री में है, जो शेषफल है वो मिनट में चेंज करेंगे। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 60 का गुणा किया 180 हो गया, यहाँ पर ये मिनट में चेंज हो गया। अब 180 में 8 का भाग दिया, 22 मिनट, ये हमारा भागफल आ गया, 4 हमारा शेषफल बच गया। तो 4 अब शेषफल बचा, तो इस मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे। तो 60 से 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 से भाग दिया, गुणा कराया, बटे में 8 से फिर भाग दिया, ये पूरी तरह से कट गया 30 सेकंड। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से सेकंड पार्ट आपको हल करना है। ठीक है, अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड में हमसे क्या कह रहा है, देखिए थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है माइनस का 2 पाई बटे 15। ठीक है, माइनस का 2 पाई बटे 15, बस करना कुछ नहीं है, 180 बटे पाई से गुणा करा देना है। पाई से पाई कैंसिल, 15 से ये जाएगा कि नहीं, तो 15 एकम 15, 8 में से 5 गया 3, 15 दूनी 30। तो आंसर आ गया माइनस का 24 डिग्री। ये आपका थर्ड का आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए फोर्थ पार्ट। तो देखिए फोर्थ में हमसे कहा -4, तो बस -4 गुणे 180 बटे पाई। अब देखिए पाई चूँकि यहाँ पर तो है नहीं, तो पाई की भी वैल्यू रख देंगे 22 बटे 7 ऊपर चला जाए। ठीक है, अब देखो ये अगर कट रहे हो कोई किसी से तो 2 से ये कट जाएगा 11 बार में, ये कट जाएगा 90 बार में, और तो हमारा कुछ कट नहीं रहा। तो अब हम इनका गुणा करा देते हैं। ठीक है, तो इन सभी का गुणा कराएंगे।
तो हमारा आ जाएगा माइनस का 2520/11। ठीक है, जब हम इसका गुणा करेंगे देखिए 7 नाम 63, 630 हो गया। 630 में आप 4 का गुणा करेंगे, 0 का 0, 4 3 12, 4 6 24 और 1 25। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे पिछली बार किया था हम इसमें भाग देते चलेंगे। माइनस को देखिए चाहे तो आप ब्रैकेट के बाहर अलग से रख दीजिए। 11 का पहले इसमें भाग देंगे, 11 दूनी 22, 5 में से 2 गया 3, 32 हो गया, शेषफल 32 हो गया। फिर 32 में 11 से भाग दें, 11 दूनी 22, 2 में से 2 गया 0 और 11 दूनी 22, 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 2 गया 1। तो हमारे पास शेषफल में 100 हो गया। 11 से भाग दें, 11 नाम 99। ठीक है, ये तो हो गई डिग्री। अब शेषफल हमें मिला 1। ठीक है, क्योंकि 100 में से 99 जाए 1 मिलेगा। 1 ये डिग्री में, इसको मिनट में चेंज कर लेंगे। तो मिनट में चेंज करेंगे, 60 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाए माइनस 229 डिग्री प्लस 60/11 मिनट। अब देखिए करना क्या है, माइनस 229 डिग्री प्लस 11 से 60 में भाग देंगे 5 बार में, 11 पंचे 55, ये मिनट हो गया। 55 5 शेषफल आएगा, तो 5 शेषफल/11 गुणा कर देंगे 60 का, सेकंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाए माइनस 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 5 6 का 30 यानी 300/11। ठीक है, सेकंड। अब देखो माइनस 229 डिग्री प्लस 5 मिनट। अब देखो यहाँ पर अगर शेषफल मिलेगा भी तो भी हम जो भागफल आएगा उसको लिखकर आंसर कर देंगे, इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। तो 11 से इसमें भाग देंगे, 11 दूनी 22, 10 में से 2 गया 8, 80, 11 सत्ते 77। ठीक है, अब जो शेषफल आया उसका हम कुछ नहीं करेंगे, तो जितना आ गया अब यहीं तक हम करते हैं इसको। तो आएगा माइनस का 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड। ये आपका 4th पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 2 और आपके छोटे छोटे से हैं, तो वो और देख लीजिए, इसके बाद हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी ख़त्म हो जाए। 5वें में हमें दिया हुआ है 5 पाई/3। तो बस करना ये है कि 180/पाई का हमें गुणा कर देना है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाए, 3 से ये कट जाएगा 60 बार में, तो आंसर हमारा आ जाएगा 6 3 18 यानी 180 डिग्री। ठीक है, और 6 पार्ट में हमें ऐसे ही दिया हुआ है 7 पाई/6, तो इसमें भी हमें बस 180/पाई का गुणा कर देना है, तो हमारा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 6 से जाएगा 3 बार में, तो 30 का गुणा हो जाएगा 210 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाता है। सॉरी, 5th का आपका 300 आएगा, 60 का 5 में गुणा करेंगे तो 300 आंसर आएगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसके लिए सॉरी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है। ठीक है।